चलिए दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे सामने चैनल उत्कर्ष में। मैं लेके आया हूँ बिग बॉस 17 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या-क्या हुआ और आगे क्या-क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ कि आज के दिन भाई होता ये है कि कल ही की चीज़ें जो चल रही थी समर्थ की पोकिंग को लेके और भी वो चीज़ों को लेके ईशा समर्थ के बीच में बातचीत चलती रहती है ना। सबसे बड़ा घर का भाई पोकिंग करने वाला के खिलाड़ी बोल देती है ईशा समर्थ को, तो वो उसके बाद भी ऑफेंड हो जाता है ना। विक्की अंकिता का दिमाग ख़राब करने लगता है, ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने भी लगता है भाई। आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और ओवर स्मार्टनेस गिरी भाई करता हुआ दिख रहा था विक्की जैन जो है। भाई वो उसको पावर में नहीं देख सकता, वो चाह रहा है कि कहीं न कहीं से अंकिता की गलती निकाल दे बिग बॉस और उसको कैप्टेंसी से हटा दे। क्योंकि भाई वो है एक नंबर का जल कुकड़ा और घटिया आदमी है भाई विक्की जैन जो है। ही इज़ द घटिया आदमी भाई। मेरे को तो वो भाई शुरू से ना पसंद है ना। उसके पास से क्या पता क्यों नहीं भाई नेगेटिविटी ही दिखती है। आज भी करता हुआ दिख रहा था छिछोरपंती, तो अच्छा पिटा पिटते पिटते ही बचा है। और क्या फालतू के वल्गर जोक्स मार रहा था, उसके भी बारे में भी हो गई। और ईशा का भी भाई एक्सपोजर कर दिया समर्थ ने कि भाई ये उसने उसके बारे में बोला, तो उसने भी समर्थ का एक्सपोज कर दिया कि तू घर में सबसे ज़्यादा पोकिंग तो तू ही करता है। फिर भाई राशन का टास्क हुआ, उसमें भाई मुनव्वर लास्ट में था, तो उसको भी थोड़ा बहुत उसको राशन थोड़ा बहुत ही बच पाया है ना शुरू शुरू वालों ने, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा हड़प लिया है ना। उसमें भी उसके बाद भी भाई ये विक्की जैन की भाई हरकतें कल भी देख रहे थे हम, प्रोमो में सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वो भाई नाइट के टाइम में थोड़ा बहुत टाइम उसके साथ चाहते ही, फिर भी वो देना नहीं चाहता है ना। सबके लिए टाइम है, उसके लिए टाइम नहीं है। उसी से भाई ये जानबूझ के खुन्नस दिखाता है, जलनखोर कहीं का घटिया इंसान। भाई घटियापना ही इसी में भरा पड़ा है। मुनावर का गेम प्ले भी वैसे ही है, वो उसी के बारे में भी मना रहा, उसको एक्सपोज करती हुई दिखती है कि मुनावर का गेम प्ले ऐसा है वैसा है। तो भाई तू बैठी क्यों थी उसके साथ? तेरे को जब शुरू से वार्न थी, इतनी स्मार्ट थी तू, तो तेरे को मुनावर से शुरू से ही कट आउट रखना था ना अपना। तेने देख लिया था कि ये भाई घर लड़कियों का आगे कैसे मतलब के लिए हिसाब से रिश्ते बदलता है, वो तो शुरू से ही वही कर रहा है। वो ऐसे में सोच रहा है कि लॉकअप की तरह ये शो भी जीत जाएगा, जबकि ये शो वो बिल्कुल नहीं जीता है। 19-20 का ही फर्क है भाई अंकिता और उसकी वोटिंग में। थोड़े बहुत और अंकिता के फैंस बढ़ गए या किसी एक फैंडम को और जुड़ गए ना, तो वो भाई क्लियरली विनर बन जाएगी। मैं तो चाहूँगा भाई विक्की जो है ना बहुत जल्द से जल्द उसको अंकिता ही नॉमिनेट करे और निकले सके, तो इसकी भाई सारी अकड़ निकल जाएगी। जो फेक अकड़ और रूल्स नहीं मानना, ड्यूटीज़ को लेके जो होशियारी दिखा रहा था ड्यूटीज़ में। बाकी समर्थ और मुनावर के बीच में भी थोड़ी बहुत बहस कर ली थी, तो समर्थ ने भी उसको बदतमीजी से जवाब दिया। मुनावर की भाई आदत है घमंड में ज़्यादा चकनाचूर हो जाता है ये, है ना। जब भी भाई उसके सर के बाल जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी मुनावर गंजा हो जाएगा, शो में भी गंजा हो जाएगा और ऐसे भी भाई पर्सनली भी भाई गंजा हो जाएगा। उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी भाई। अनुराग को भाई इसलिए इन लोगों ने निकाला क्योंकि वो भाई शो जीत सकता था, और मुनावर से ज़्यादा उसके फैन फॉलोइंग हो रही थी, है ना। अब भाई अंकिता तो उसको इजीली बीट कर सकती है, 19-20 का फ़र्क है। वो मेरे ख्याल से ये 2-3 हफ्ते में वो कवर कर लेगी, ये हफ्ता कैप्टेंसी का। उसमें भी फिर राशन टास्क भी अच्छा खासा रहा, और अभिषेक ने ज़्यादा राशन हड़प लिया और विजय जैनों ने, जो शुरू शुरू में बेसिकली अगर समर्थ ने अच्छा खासा राशन जो है हड़प लिया। ईशा को भी ठीक ठाक मिल गया, मगर कुछ कुछ लोगों के पास कम आया। अरुण भाई के पास भी अच्छा अच्छा आया, कोई कोई लोगों के पास कुछ कुछ चीज़ें नहीं आई, है ना। फिर प्रायोरिटी लिस्ट के बाद जो बिग बॉस बोल रहे थे, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बता रहे थे, उसमें मुनव्वर को उन्होंने चूज़ नहीं किया क्योंकि अंकिता ने भाई उसको रोकने के लिए कहा ही नहीं था, बजर ही नहीं दबाया था, बिग बॉस के कहने के बाद दबाया इसलिए। अब कल के दिन देखते हैं और कितनी कितनी डिफ़िकल्टीज का फेस करती हैं। मैं तो भाई चाहूँगा कि अंकिता कुछ ना कुछ इसको सजा देने का या नॉमिनेशन का अधिकार मिले उसको, और विक्की जैन को भाई डाल दे पूरे सीजन भर के नॉमिनेशन के लिए, फिर इसकी भाई हमेशा राइट रहेगा। कल भी ये बोलता हुआ दिख रहा था कि अब तू भी मुनावर से बात मैं नहीं करूँगा, तो तू भी मुनावर के साथ बात नहीं करेगी, मैं तेरे को फ्रीडम देता हूँ। तू क्या फ्रीडम देता है तू तू कौन होता है भाई किसी को कुछ चीज़ देने वाला, है कि नहीं।
वो भी तेरे को उतना ही फ्रीडम देती है जितना तू उसको दे रहा है ना, तो उससे कहीं ज़्यादा फ्रीडम वो तेरे को बात करने की दे रही है, आज़ादी हर चीज़ की। है कि नहीं भाई? जिसको भाई इतनी सिंपल और सही सही लड़की नहीं समझ में आ रही, तो उसके लिए तो भाई क्या ही कहेंगे कि कितना होगा भाई। बड़ा धन्ना सेठ बिजनेसमैन, इसने खुद थोड़ी सेटअप किया है भाई। इसने भी तो फैमिली बिजनेस को ही रन कर रहा है और अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है कि मेरे ही सब जगह अब मेरी चर्चा होगी, मैं इसको ओवरटेक कर लूंगा। वो तू भाई मरते दम तक नहीं कर पाएगा। तू मरते दम तक भी अगर एक्टिंग लाइन में भी आ गया ना, तो तू 1-2 दिन से ज़्यादा टिकेगा नहीं, इतने ईयर्स तक टिकना वही कितनी बड़ी बात होती है। बिजनेस वगैरह भी चालू होते हैं तो भाई एकदम से ही इतने बड़े बड़े नहीं इस्टेब्लिश हो जाते हैं, उनमें भी कितने मेहनत रहती है, फिर जाके इस्टेब्लिश होते हैं। ये गधे को कुछ नहीं वाकई में भाई ये गधा है जो इसे अंकिता इसको बोल भी रही थी। खैर चलो अब देखते हैं कल के दिन और क्या क्या नए नए डायनेमिक्स गेम के चेंज होते हैं ना। और वीडियो के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट।